नमस्कार एंड वेलकम टू उड़ान ऑफ सक्सेस। आज हम अनुपात और समानुपात का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस को देखा जो आसान वे में किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसमें आज हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, जिन्हें आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल चुके। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जितनी देर में 7 छलांग लगाता है, कुत्ता उतनी देर में 6 छलांग लगाता है। खरगोश द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी कुत्ते द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उनकी चाल का अनुपात बताओ। अब देखो, यहाँ पे कुत्ता को डी यानी डॉग लिख लेते हैं और खरगोश को आर रैबिट। अब बोला गया है कि जितनी देर में खरगोश कितना 7 छलांग लगाता है, यानी 7 छलांग लगा रहा है, 7 कूद, उतनी देर में कुत्ता 6 छलांग लगाता है, यानी 6 कूद लगाता है। छह कूद करता है। लेकिन अब ये आगे बोला गया है कि खरगोश जितनी 6 छलांग में तय दूरी करता है, उतनी दूरी कुत्ता 5 छलांग में तय करता है। यानी कि यहाँ पे अगर ये डॉग है और ये रैबिट है, यहाँ पे कुत्ता कितना 5 कूद जितनी देर में कर रहा है उतना 6 कूद में खरगोश तय कर रहा है दूरी को। अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो 30 मिल जाएगा, तो 5 से डिवाइड करने पर हमें ये 6 मिलेगा और यहाँ 6 से डिवाइड करने पर हमें 5 मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि डॉग यानी कुत्ता 5 छलांग में 6 मीटर दूरी चलेगा, तो रैबिट 6 छलांग में 5 मीटर दूरी चल पाएगा। कहने का मतलब ये है। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पे 6 कूद हैं डॉग की, तो यहाँ पर ये 6 कूद में 6 मीटर के हिसाब से कितना चल लेगा। और यहाँ पर देखें रैबिट को, तो ये 7 कूद में 5 मीटर के हिसाब से कितना कूद लेगा। तो यहाँ पर देखा तो 36 और ये अनुपात 35 आ गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 अनुपात 35। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है। अगर कुल धनराशि 430 रुपये है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताओ। देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 1 रुपया, एक रुपया 50 पैसे, पचास पैसे और 25 पैसे। पच्चीस पैसे। अब इनका रेशियो क्या दिया है हमें, 5:7:9 ये दिया है। अब इसमें हमें क्या देखना होगा कि अगर इनकी हम वैल्यू देखें, कीमत, अगर हम इनकी कीमत देखें तो इनकी वैल्यू कितनी बनेगी। अब ये बताओ, 1 रुपये की अगर 5 सिक्के आपके पास हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ से देखो, ये 5 रुपये हो जाएंगे। अगर 7 सिक्के हैं 50 पैसे की आपके पास, तो कितना हो जाएगा,
₹3.50 हो जाएंगे, ₹3.50 हो जाएंगे। अगर 9 सिक्के आपके पास 25 पैसे के हैं तो कितना हो जाएगा? ₹2.25 हो जाएंगे, ₹2.25 ये हो जाएगा। अब देखो हमने रेशियो का फॉर्म जो था वो कीमत में चेंज कर दिया है, उसके वैल्यू में चेंज कर दिया। अगर अब हम देखें कि इन तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा कितना? 430 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा कि हमें तीनों को ऐड करने पर क्या मिलेगा? ये तीनों ऐड करोगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 10.75 हो जाएगा, इक्वल टू कितना? 430। और इसे डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें? 430 अपॉन 10.75। पॉइंट हटाओगे, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएंगे और इन्हें आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 40। ठीक है, ये 40 मिलेगा हमें। तो यहाँ से हमें क्या दिखा कि 1 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 1 की वैल्यू मिल गई 40। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमें? तो ये बताओ, क्वेश्चन में पूछा गया है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब यहाँ से देखो कि 50 पैसों के सिक्के कितने हैं? 7 हैं। तो यहाँ से क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 7 × 40 कर दें तो हमें कितना मिल जाएगा? 7 चौका 28, 280 कॉइन, 280 सिक्के। और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 710 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 40 ज़्यादा, सी को ए से 30 ज़्यादा मिलते हैं तो ए का भाग बताओ। देखो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा समझ लो। क्या पहले लिख लेते हैं कि ए बी और सी 3 लोग थे। बोला गया है कि ए को बी से 40 ज़्यादा मिलता है। अगर मान लो बी को x रुपया मिलता है तो इसको कितना मिलेगा? x + 40 मिलेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? x + 40 मिलेगा। अब x + 40 मिलेगा। आगे बोला गया है कि सी को a से 30 ज़्यादा मिलता है। अब देखो a को कितना मिल रहा है? x + 40 मिल रहा है a को, और इससे 30 ज़्यादा मिलेगा तो 30 प्लस कर देंगे, इसमें 30 प्लस कर देंगे तो यानी हमें ये क्या मिल गया? ये 70 हो जाएगा। यहाँ से लिख लेते हैं फिर से x, ये 70 हो जाएगा। तो यानी ये क्या हो गया? x + 40 और ये हो गया x और ये हो गया x + 70, ये हो गया। अब देखो इसके बाद बोला क्या गया है? बोला गया है तो a का भाग बताओ। अब लेकिन इन तीनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हमें? 710 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो 710 के इक्वल हो जाएगा। तो ऐड करते हैं, यहीं पे अगर ऐड कर प्लस का साइन लगा दें इसमें तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल टू 710 हो जाएगा। 710 हो जाएगा। अब यहाँ से देखा तो हमें कितना मिलेगा? ये मिलेगा x 3x + 110 इक्वल टू 710, यानी 3x इक्वल टू 110 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हमें कितना मिलेगा? 600 हो जाएगा। ये 600 हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x इक्वल टू से
3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 200 यानी 200। एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 200। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन कह रहा है तो ए का भाग बताओ, और ए का भाग कितना है? क्या हम ए का भाग बता सकते हैं यहाँ से? अब ए का बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी 200 आई है, तो एक्स का वैल्यू अगर हम ए की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा? 200 प्लस 40 कर दें तो हमें मिल जाएगा ये 240 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मोहन और गोपाल की आयु का अनुपात 2:3 था, और अब से 5 वर्ष बाद उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग बताओ। देखो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि पहले तो ये कि इनका रेशियो दिया है वो चेंज कैसे हो रहा है और कब का बोला गया है। तो देखो लिख लेते हैं पहले मोहन और गोपाल। अब उनकी आयु देखो 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, पांच वर्ष पहले की बात हो रही है, तो कितनी थी? 2:3। 2:3 थी। कब? पहले। 5 वर्ष पहले थी 2:3। लेकिन आगे क्या बोला? और अब से, अब मतलब वर्तमान, वर्तमान अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो 3:4। अब ये देखो वर्तमान ये हो गया, यहाँ पर ये वर्तमान हो जाएगा, और ये 5 वर्ष बाद की, अब से 5 वर्ष बाद यानी यहाँ से 5 वर्ष बाद, और बोला गया है यहाँ से 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनका अनुपात इस रेशियो में था। अब देखो आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि यहाँ पर ये वर्तमान है, यहाँ से 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया? 10 साल का हो गया। 10 साल का डिफरेंस हो गया। लेकिन हमने इसमें क्या देखा? इनमें देखा कि डिफरेंस सिर्फ एक नंबर का आया, एक का आया, और वो एक की वैल्यू किसके इक्वल है? 10 साल की। 10 साल के इक्वल है, 10 साल के इक्वल। तो अब यहाँ पर देखो कि हम 1 की वैल्यू हमारी 10 है, तो हम यहाँ पर 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या, इसकी 5 साल पहले की एज मिल जाएगी इनकी। तो यहाँ पर अगर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो गई? अब से 5 साल बाद की एज हो गई। लेकिन अब एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पर जो बीच में वर्तमान वाली बात हो रही है, तो वर्तमान में क्या हो रहा है कि यहाँ से 5 साल बाद में अगर 30 साल एज हो रही है, या 5 साल पहले 20 साल हो रही है यहाँ पर, तो जब वर्तमान में कितनी उम्र हो जाएगी बताओ? 25 हो जाएगी। जब 25 हो जाएगी तो क्या हम यहाँ पर 25 लिख सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? ये 25 हो जाएगी। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे 30 है 5 साल पहले, तो यहाँ पर ये 35 हो जाएगी वर्तमान एज गोपाल की। तो हमें वर्तमान की एज मिल गई। क्या ये वर्तमान की एज मिली हमें दोनों की? ये वर्तमान की एज मिल गई। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या होगा? अब योग बता सकते हो कि क्या हो जाएगा? 25 प्लस 35 कर देंगे तो क्या मिला हमें? इक्वल टू मिल जाएगा 60, यानी 60 साल उम्र उनकी वर्तमान योग हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिले।